कहानी 10 फरवरी से शुरू होती है, जब इंदौर के द्वारकापुरी की एक एमबीए स्टूडेंट अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। गायब होने से पहले उसने अपनी बहन को उसके मोबाइल फोन पर मैसेज भेजा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड पीयूष धामनोदिया के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है और रात 11 बजे तक वापस आ जाएगी। अब घर वालों को पता था कि वो वहीं एक कॉलेज में पढ़ रही है। वहां उसके दोस्त थे और वे पीयूष को भी जानते थे। इस वजह से उन्हें लगा कि लड़की रात 11 बजे तक वापस आ सकती है। रात करीब 10 बजे वो अपनी छोटी बहन को फिर से मैसेज करती है और कहती है कि वो आज वापस नहीं आ रही है। रात बीत जाती है। लड़की अगली सुबह तक घर नहीं लौटती। इस वजह से लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं। वे उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ आता है। अपनी बेटी के गायब होने से परेशान लड़की के परिवार ने इंदौर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई और पुलिस ने सुराग इकट्ठा करना शुरू किया। 3 दिन बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये पीयूष धामनोदिया के अंकल कॉलोनी वाले घर में था। घर इतना टूटा फूटा था कि वहां खड़ा होना या अंदर देखना भी मुश्किल था। एमबीए स्टूडेंट की बॉडी बिस्तर पर पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका चेहरा प्लास्टिक से भरा हुआ था। बॉडी की हालत खुद ही उसके साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बयां कर रही थी। लाश मिलने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। टेक्निकल सर्वेलेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने उसे इंदौर से दूर मुंबई के पास पनवेल में ढूंढ लिया। हालांकि जब तक पुलिस उसे ढूंढ पाती, वो गोवा जाने वाली ट्रेन में चढ़ चुका था। आखिर में पुलिस ने उसे अंधेरी के पास ट्रेन से नीचे उतारा और गिरफ्तार कर लिया। कस्टडी में पूछताछ करने पर उसने अपनी 1 साल की गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने की कहानी सुनाई। पुलिस कस्टडी में आरोपी पीयूष ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। 10 फरवरी को पीयूष ने पहले लड़की को धोखा देकर किडनैप किया। वो उसे अपने कमरे में ले गया और फिर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया। इसके बाद उसने लड़की के साथ जबरदस्ती की। फिर उसने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसे गिफ्ट देने का झांसा दिया। फिर उसने उसका गला घोंटकर मार डाला। लेकिन इतना काफी नहीं था। उसने कमरा बंद किया और चला गया। वो बाजार से बियर खरीद कर लाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रेमिका के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, उसे मारने के बाद वो काफी देर तक उसकी लाश के पास बैठा रहा और बियर पीता रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। इसके बाद उसने जो किया और जो बताया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि जुर्म करने से पहले उसने एक केमिस्ट से सेक्स बढ़ाने वाली दवाएं खरीदी थीं और मर्डर के बाद उसने अपनी प्रेमिका के शरीर को भी टॉर्चर किया। अब सवाल ये उठता है कि पीयूष ने इतना घिनौना जुर्म क्यों किया? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? पुलिस के मुताबिक वो अपनी प्रेमिका को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सका। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने की वजह से उसने ये जुर्म कर डाला। असल में दोनों के परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता था। लड़की के परिवार वाले शादी के लिए तैयार थे, लेकिन पीयूष के पिता नहीं माने। नतीजतन उनके रिश्ते में खटास आने लगी। लड़की ने करीब 15 दिनों तक पीयूष से बात करना बंद कर दिया। ये बढ़ती अनबन आखिरकार एक क्रूर घटना में बदल गई। उसने पुलिस से बचने की कई कोशिशें की। पुलिस के मुताबिक अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के बाद वो ट्रेन से महाराष्ट्र निकल गया। वो गोवा के लिए ट्रेन में चढ़ा। इस बीच वो पनवेल में रुका और एक और अजीब काम किया। पुलिस को उसके मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला कि उसने मरी हुई आत्माओं को धरती पर वापस लाने और उनसे बातचीत करने के तरीके गूगल और यूट्यूब पर सर्च किए थे। इस सर्च के बाद उसने पनवेल के एक सुनसान इलाके में कुछ तांत्रिक रस्में भी की, क्योंकि उसका मानना था कि जिंदा लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मरी हुई आत्माएं नहीं।